कभी सोचा है एक ऐसे समुराई के बारे में जिसकी तलवार में एक खून का प्यासा दानव कैद हो, लेकिन फिर भी उसने कसम खाई हो कि वो कभी किसी पर हथियार नहीं उठाएगा? सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही विरोधाभास अंतिम योद्धा की इस जबरदस्त कहानी की बुनियाद है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी कसम ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। यही वो सवाल है जो इस कहानी के हीरो आर्यन की जिंदगी के सेंटर में है, जो बेचारा अपने एक वादे और एक श्राप के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक वचन बनाम एक श्राप, और यहीं से आर्यन की अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है। हुआ ये था कि मरने से ठीक पहले आर्यन के पिता ने उसे सिर्फ एक बात कही थी। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम ताकतवर हो, इसलिए हमेशा कमजोरों की मदद करना, ताकि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ हो। और ये शब्द, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थे, ये तो आर्यन की जिंदगी का मकसद बन गए। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ है पिता को दिया हुआ अहिंसा का वचन, जो शांति और रक्षा की बात करता है, और ठीक उसके उलट दूसरी तरफ है वो खूनी दानवी तलवार, जिसे हर रात एक आत्मा की भूख मिटानी होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शापित तलवार है क्या भला? असल में इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक एस रैंक का दानव कैद है, और इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये अपने चलाने वाले की ही रूहानी ताकत, जिसे माना कहते हैं, उसे सोख लेती है। इसीलिए इसे मीठा जहर भी कहा गया है। मतलब एक ऐसा हथियार जो दुश्मन से पहले अपने ही मालिक को खत्म कर देता है। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस दुनिया के कुछ नियम कानून समझ लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया का पावर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में ना हर चीज की ताकत को एक खास सिस्टम से नापा जाता है, जिसे कहते हैं ब्लेड स्पिरिट रैंक्स। ये सिस्टम हर किसी की, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई हथियार, उसकी पावर का लेवल तय करता है। ये रैंकिंग F से शुरू होती है, जो सबसे कमजोर लेवल है, और ये जाती है S रैंक तक, जो कि लेजेंडरी लेवल है। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आर्यन की शापित तलवार इसी टॉप S रैंक की है। मतलब अविश्वसनीय रूप से ताकतवर, पर उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। पहली है माना, जो समझ लीजिए कि किसी भी योद्धा की अपनी पर्सनल रूहानी ताकत होती है। और दूसरी है शापर्ड, मतलब श्रापित एनर्जी, एक ऐसी नेगेटिव पावर जो कुछ बेहद ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने के लिए चाहिए ही होती है। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, घेराबंदी में एक गांव। अभी तक आर्यन की लड़ाई सिर्फ खुद से थी, लेकिन अब मुसीबत उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। अचानक होता क्या है, रैंक बी के खतरनाक शैडो असैसिन्स की एक पूरी फौज गांव पर हमला कर देती है। ये इतने ताकतवर हैं कि आम हथियार इन पर बेअसर हैं, और गांव वाले पूरी तरह से लाचार हैं। और ठीक इसी पल आर्यन को अपने पिता का वो वचन याद आता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है जो मौत के मुंह में है, उसका खून खौल उठता है। यहीं पर उसकी कसम और उसकी इंसानियत आमने सामने आ जाते हैं। और अब कहानी का चौथा और सबसे जबरदस्त हिस्सा, एस रैंक का महामुकाबला। अब आर्यन को सिर्फ छोटे मोटे हथियारों से नहीं, बल्कि उनके एस रैंक लीडर से भिड़ना है, जिसकी ताकत उसके बराबर है। लेकिन आर्यन सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं लड़ता, वो दिमाग का इस्तेमाल करता है। देखिए कैसे। सबसे पहले वो अपनी माना को उस शापित तलवार के साथ मिला देता है। फिर क्विक पावर का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ाता है, और डिफेंस के लिए हार्डनिंग टेक्निक यूज करता है। बस अब वो उस एस रैंक समुराई बॉस से लड़ने के लिए एकदम तैयार है। लड़ाई के बीच में बॉस उस पे ताना मारता है, कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि तुम डर रहे हो। इस पर आर्यन का जो जवाब आता है ना, वो इस पूरी कहानी का दिल है। वो कहता है, जंग में डरना आम बात है, और यही डर हमें लड़ने की ताकत देता है। मतलब उसने डर को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बना लिया था। और फिर आता है फाइनल मूव। आर्यन अपनी तलवार की पूरी ताकत को रिलीज कर देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, और एक ब्लू स्ट्रीम शील्ड, एक सुरक्षा कवच, पूरे मैदान को ढक लेता है, जो एक ही झटके में सारे दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक हीरो का नया रास्ता। इस भयानक जंग के बाद आर्यन को सिर्फ जीत नहीं मिली, उसे एक बहुत बड़ा सबक भी मिला। इस पूरे सफर के बाद आर्यन एक बहुत गहरी बात सीखता है।
वो समझ जाता है कि कभी-कभी लोगों की जान बचाने के लिए अपने ही बनाए हुए उसूलों को तोड़ना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या आर्यन को इस शापित तलवार को हमेशा के लिए फेंक देना चाहिए, या फिर इसी श्राप को अपनी ताकत बनाकर कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।